So after completing unit number 3 or we can say module 3 जो कि हमारा पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने अगर मैं मॉड्यूल नंबर अगर थर्ड की बात करूं तो हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर थर्ड के अंदर पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है, एंड पोर्टफोलियो के अंदर आप किस तरीके से पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क किस तरीके से कैलकुलेट करते हो आपने वो देखा था। आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न एंड रिस्क किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा वही देखा था। उसी कंटेक्स्ट में हम लोग मॉड्यूल 4 भी पढ़ने वाले हैं। मतलब जो पोर्टफोलियो जो टॉपिक है वो अपने आप में काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इसलिए मॉड्यूल 4 भी सेम टॉपिक का कैरी करता है, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2। पार्ट 1 में इनका मन नहीं भरा, आपको पोर्टफोलियो पूरी तरीके से सिखा के नहीं हुआ है, तो उन्होंने इसका एक और चैप्टर पार्ट 2 के नाम से क्या कर दिया है, आपके सिलेबस में डाल दिया है। तो अगर थ्योरेटिकल बात करूं कि भाई ये यूनिट के अंदर आप क्या सीखने वाले हो, तो अगेन यहाँ पर एक नए अप्रोच के साथ आप रिस्क का कैलकुलेशंस एंड रिटर्न का कैलकुलेशन करना सीखोगे, जिसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो मॉड्यूल थर्ड से है वो कैरी फॉरवर्ड होती नज़र आएंगी। दैट्स वाई हमको मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल इसके बाद जब 5 पढ़ेंगे ना, तो इनको हमको फिनिश करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अगर आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर उधर आपका सेकंड की अगर अंडरस्टैंडिंग है, तो आपके लिए 4 और 5 मॉड्यूल ख़त्म करना सिलेबस में बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल नंबर 4, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड डील करता है। तो मॉड्यूल नंबर 4 आपकी बात करता है, अच्छा जिनके पास नोट्स है आप लोग पेज नंबर 160 पेज नंबर पर आ सकते हैं, ठीक है। सो मॉड्यूल नंबर 4 किस चीज़ से रिलेटेड बात करता है, ये बात करता है पोर्टफोलियो के रिस्क एंड रिटर्न के बारे में, राइट। पोर्टफोलियो के रिस्क एंड रिटर्न के बारे में ये डील करता है, ये बात करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पोर्टफोलियो का कैसे रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका रिटर्न मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो सारी चीज़ यहाँ पर भी निकालना हम लोग सीखेंगे, राइट। पहला जो आपके पास टॉपिक है एफिशिएंट फ्रंटियर, ओके। एफिशिएंट फ्रंटियर नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है आपको, एफिशिएंट फ्रंटियर का मतलब ही क्या होता है। अच्छा फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा क्या आप में से, व्हाट इज एफिशिएंट एंड व्हाट इज फ्रंटियर। ये दो टर्म्स अगर आपने एक्सप्लेन कर दिए, एफिशिएंट और फ्रंटियर का मतलब, तो आप काफ़ी हद तक टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है। एनीबडी कोई बताना चाहेगा व्हाट इज एफिशिएंट फ्रंटियर। सर ऑप्टिमम रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो मतलब जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे जो रिटर्न मिलेगा। ओके, एक ऑप्टिमम आपके पोर्टफोलियो के ऊपर जो रिटर्न मिलता है उसी को हम एफिशिएंट फ्रंटियर बोलते हैं। एफिशिएंट मतलब परफेक्ट किसी चीज़ को लेकर, और फ्रंटियर मतलब जो सबसे बेस्ट पोजीशन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटियर। फ्रंटियर मतलब जो एकदम फ्रंट में कोई चीज़ आती है, जो सबसे बेस्ट एंड टॉप मोस्ट चीज़ें होती है। तो हमको ना अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से देखना है कि हमारे पोर्टफोलियो से जो रिटर्न हो वो कैसा मिल सके, ऑप्टिमम रिटर्न हम क्या कर सके, डिराइव कर सके एट अ मिनिमम रिस्क, एट अ मिनिमम रिस्क। हम कम से कम अगर रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट गेन कर पा रहे हैं, तो उस एरिया को ही हम एफिशिएंट फ्रंटियर एरिया बोलेंगे। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे रिस्क क्या हो पोर्टफोलियो का, कम हो, और रिटर्न क्या हो, ज़्यादा हो। ऐसी सिचुएशन और ऐसी कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एफिशिएंट फ्रंटियर। अच्छा एफिशिएंट फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप्ड किया था, तो इसका कॉन्सेप्ट को डेवलप्ड करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हैरी मार्कोविच को, ठीक है। किसको जाता है, हैरी मार्कोविच को ये क्रेडिट जाता है, जिन्होंने कब ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, बोलिए ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने कब डेवलप किया था, 1952 में, ठीक है। 1952 में हैरी मार्कोविच ने क्या किया था, ये जो एफिशिएंट फ्रंटियर वाला जो कॉन्सेप्ट है इनको इन्होंने डेवलप्ड किया था। उन्होंने क्या बोलने की कोशिश की थी, उन्होंने बोला था कि जो भी हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है, जितने भी हम पोर्टफोलियो बनाएंगे उसको इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे, या वहाँ पर इस तरीके के हम सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशंस रखेंगे, जहाँ पे इस पूरे, इसमें ना बाद में बार बार वही करूँगा, हमारा कॉम्बिनेशन कैसा हो, हमारा पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन कैसा हो। तो हमारे पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसा हो जहाँ पे रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो।
हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन हो जहाँ रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, तो उसी 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 पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, या उसी एरिया को क्या बोलते हैं, एफिशिएंट फ्रंटियर बोलते हैं। तो इस थ्योरी ने पूरी तरीके से किस बात पर फोकस किया है, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का रिटर्न होना चाहिए उस बात के ऊपर। और ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का रिटर्न मतलब जहाँ रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। तो अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हो तो देखिए आप लोगों को लिखा है आपके नोट्स में, द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंट फ्रंटियर वाज प्रोपाउंडेड बाय द हैरी मार्कोविच इन हिज 1952 पेपर विच आल्सो लॉन्च्ड पोर्टफोलियो थ्योरी। द थ्योरी इज कंसर्न्ड विद द कंसिडरिंग अ क्लस्टर ऑफ इन्वेस्टर्स। क्लस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ से अगर एक टर्म उठा रहा हूँ, क्लस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो क्लस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट या बंडल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां आप एक जगह इन्वेस्ट ना करते हुए बहुत सारे चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो, उसको कहा जाता है क्लस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड द डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बाय पिकिंग आउट अप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज फ्रॉम देयर ऑफ। और ये जो आपने क्लस्टर ऑफ जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसी को हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। एक्चुअल में क्लस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या भी बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोला जाता है। तो ये जो हम लोगों ने पोर्टफोलियो मतलब कि ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टॉक्स चूज करते हैं जो रिस्क भी कम दे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। इच एंड एवरी पॉसिबल असेट्स कॉम्बिनेशन कम विद द ओन रिस्क एंड द रिटर्न पैरामीटर। मतलब जितने भी इस पोर्टफोलियो के अंदर चीज़ें आएंगी, कहीं ना कहीं वो दो चीज़ों से एसोसिएट होंगी। उस स्टॉक या उस सिक्योरिटी के अंदर रिस्क भी होगा और रिटर्न भी होगा। तो हमको ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, ए बी सी डी, ऐसे देयर आर वेरियस सिक्योरिटीज़ वी हैव इन द मार्केट, जहाँ पर हम लोगों को चेक करना है कि कहाँ पे रिस्क और रिटर्न, हमको दोनों चीज़ चेक करनी है। रिस्क को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट कर सकते हैं और रिटर्न को हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो से डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो हमको चेक करना और देखना कि बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका कहाँ पे डिराइव्ड हो रहा है, आप कहाँ पे एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आप बना पा रहे हो। इसी कंसेप्ट को हम एफिशिएंट फ्रंटियर बोलते हैं। All such portfolios are included in the space, while the efficient frontier from the line along the upper edge of the, जितनी भी efficient frontier की लाइन बनेंगी, this is the very important line, क्या बोलता है, all such portfolios are included in the space while the efficient frontier form the line along upper edge of the दिस रीज़न। जो भी मतलब आपका जो ये पोर्टफोलियो का जो लाइन एक जो भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट होगा, उसके अपर साइड में क्या बनता है, बोलता है जैसे मान लो कोई एक हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर की लाइन ड्रॉ हो गई। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एक हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये किस चीज़ की लाइन है, ये लाइन है आपकी, सपोज करो आप लोगों को कम रिस्क में, जैसे दो अलग अलग पोर्टफोलियो, अच्छा जैसे एक एग्जांपल से ये लेते हैं, आप थोड़ा सा नीचे अगर आप टेबल में देखोगे तो आपको एक एग्जांपल दिया है, आपके पास दो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी, दो अलग अलग सिक्योरिटीज है आपके पास। सिक्योरिटी ए में आपको रिटर्न कितना मिलता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 12% का रिटर्न है, जबकि यहाँ पर कितना रिटर्न है, 20% का रिटर्न है, ठीक। और आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि रिस्क भी दिया है आपको पोर्टफोलियो का, अलग अलग पोर्टफोलियो का नहीं, इंडिविजुअल स्टॉक का दिया हुआ है, कितना, यहाँ 20% है और यहाँ 40% है। तो अगर इसी सेम डाटा को मुझे अगर काय पे ड्रॉ करना है, एक ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो ये मेरे लिए ग्राफ में बन गया एक्स एक्सिस, ये बन गया मेरे लिए वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम लोग किसको डिनोट कर रहे हैं, रिस्क को, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और वाई एक्सिस पे हम किस चीज़ को लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। तो जैसे कि मान लो 0, ये सपोज ओरिजिन है आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, मैंने 5-5 के इंटरवल में क्या कर लिया है, रिस्क ले लिया है। उसी तरीके से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, इधर भी मैंने 5-5 के इंटरवल्स में क्या कर लिया, कुछ डेटा ले लिया है। अब मुझे ये डायग्राम इस ग्राफ में इस वैल्यूज़ को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे कर लूँगा, मेरा पोर्टफोलियो ए का बताइए एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 12%, तो 12% बोले तो यहाँ कहीं तो भी आता होगा ये, ठीक है। और रिस्क कितना है, 20%, मतलब कि वो कहाँ कहाँ आता होगा, करीबन करीबन यहाँ आता होगा। और वैसे मेरा सिक्योरिटी मतलब ये मेरा रिस्क एंड रिटर्न निकला, कौन सा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी ए का। उसी तरीके से सिक्योरिटी बी की बात करूँ तो रिस्क रिटर्न कितना है, 20%, और
ये हो गया आपका 20%, और रिटर्न कितना है, सॉरी रिस्क कितना है 40%, मतलब लगभग लगभग ये है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, बी वाला मेरा पोर्टफोलियो है। तो ये मेरा हो गया एक एफिशिएंट लाइन, लेकिन मैं एफिशिएंट फ्रंटियर किसको बोलूँगा, ये जो मेरा स्लोप बन रहा है, इस स्लोप के ऊपर के कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, एफिशिएंट फ्रंटियर बोलेंगे। जो ऊपर का जो कर्व बन रहा है, इस कर्व को, इतने एरिया को हम लोग, ये जो एरिया जो डिसाइड हुआ, ये एरिया हमारे लिए कौन सा एरिया कहलाएगा, एफिशिएंट फ्रंटियर का एरिया कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफिशिएंट फ्रंटियर बोलेंगे, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफिशिएंट फ्रंटियर के नाम से हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जानते हैं। होप आप लोगों को ये पैराग्राफ क्लियर है पूरी तरीके से। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, रिस्क एंड रिटर्न में कैसा रिलेशन होता है। रिस्क जितनी ज़्यादा लेंगे रिटर्न भी क्या होगा उतना ज़्यादा। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये स्लोगन आप पहले भी कई दफ़ा कई मर्तबा सुन चुके हो क्या। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट आप कई दफ़ा पहले भी सुन चुके हो, राइट। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यहाँ तक कि किसी को डाउट है फर्स्ट पैराग्राफ में, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंट फ्रंटियर में किसी को डाउट है क्या? एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी? इफ यू हैव सो यू कैन नो आस्क। सर। ओके, नो क्वेश्चंस। तो हम लोग आगे, अब लोग कुछ देखो, आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उन लोगों ने, ठीक है। आपके सामने आपके नोट्स में कुछ एग्जांपल दिख रहा होगा। जैसे आपके पास अलग अलग पोर्टफोलियो है, आपके पास क्या है, यू हैव अ डिफरेंट पोर्टफोलियोज। अब वो कौन कौन से पोर्टफोलियोज है आपके पास, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऐसा आपके पास डिफरेंट पोर्टफोलियो है। और आपको क्या बता रहा है, पोर्शन ऑफ ए, मतलब आपने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मतलब आपको बता रहा है वेट बता रहा है, ठीक है। वेट ऑफ ए मतलब आपने ए सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट करके रखा है। और दूसरा आपको क्या बता रहा है, आपने कितना वेट बी सिक्योरिटी में करके रखा है आपने, मतलब वेट ऑफ बी सिक्योरिटी में कितना वेट है वो भी आपको बता रहा है, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रहा है आपको, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। और आपको क्या भी बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो बता रहा है। तो आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो मैं आपके सामने डेटा दे रहा हूँ। मैं बोलता हूँ आपने 100% पैसा कहाँ लगा दिया, 100 मतलब कि 100% पैसा लगा दिया पूरा ए में, तो बी के लिए कितना बचेगा, 0। अगर मैं बोलता हूँ आपने 90% पैसा ए में लगाया, तो बी के लिए कितना बचेगा, 10%। मैं बोलता हूँ अगर आपने 0.759% अगर कहाँ लगाया है, ए में, तो बचेगा कितना, 0.241 बचेगा, ये कहाँ लग जाएगा, बी में। फिर अगर 0.50% का इन्वेस्टमेंट अगर आपने फोर्थ पोर्टफोलियो में किया है, तो बी में भी कितना करोगे, 50-50। फिर वैसे ही अगर आपने यहाँ पर 0.25 अगर इन्वेस्ट किया है, तो 0.75 यहाँ किया होगा। और अगर आपने यहाँ 0 किया, इसका मतलब 100% यहाँ किया होगा। वेट समझ में आ गया। तो आपने जितना ए में किया होगा बचा कुछ बी में कर रहे हो, या जितना बी में किया है बचा कुछ ए में कर रहे होंगे। उसके अलावा आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दी जा रही है। ये सारा आंसर परसेंटेज में, जो भी आंसर आएगा सब कैसा है, परसेंटेज में। 12%, 12.80%, उसके अलावा 13.93%, उसके अलावा 16%, उसके अलावा 18%, 20%। और रिस्क भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 20%, 16.64%, सॉरी 17.64 था, 16.27%, उसके बाद 20.49%, फिर है 29.41%, और फिर है 40%। ये क्या निकल गया आपका, ये क्या कैलकुलेट हो गया आपका, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको देखना है, बताना है रिस्क जहाँ कम हो और क्या हो, रिटर्न ज़्यादा हो, ऐसा पॉइंट आपको खोजना है, ठीक है। तो जरा मुझे यहाँ से चेक करके बताइए आपको ऐसा कौन सा पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ रिस्क कम है और रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तो रिटर्न सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो यहाँ है, कितने का, 20% का, लेकिन रिस्क भी तो वैसी है, ठीक है। अच्छा तो रिस्क कितनी है, अच्छा मैं अगर मैं बात करूं सबसे कम रिस्क कहाँ है, तो सबसे कम रिस्क यहाँ है 16.27, लेकिन यहाँ रिटर्न भी कम है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं ना
आपका जितना भी रिटर्न है, रिटर्न को डिवाइड कर देता हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, रिस्क से, ठीक है, किससे, रिस्क से, या उल्टा कर सकते हैं, या फिर उल्टा कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब ये निकलेगा कि 1% रिस्क लेकर, 1% रिस्क लेकर आप कितना परसेंट रिटर्न कमा सकते हो। तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा आएंगी उतना आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। चलो कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना आएगा। 12 डिवाइडेड बाय 20 करो 1 मिनट के लिए। 0.6 मतलब तुम 1% का अगर रिस्क लोगे ना तो पॉइंट कितना आया था, 6% का 0.6, इतना तुमको 0.6 टाइम्स तुमको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा बोलता है, ठीक है। वैसे ही तुम अगर 1% के रिस्क लोगे तो 0.73% तुमको क्या मिलेगा, यानी इतने टाइम्स, नॉट परसेंट, इतने टाइम्स तुमको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। 1% रिस्क लेने पर तुमको इतना रिटर्न मिल सकता है, इतने टाइम्स का रिटर्न मिल सकता है। देखते ज्यादा रिटर्न कहाँ पे आ रहा है, 1% रिस्क लेकर सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ पे जनरेट हो रहा है वो हम चेक करने जा रहे हैं। यहां पर 0.76 आ जाएगा, 20.49, 0.78, फिर उसके बाद 28.41, 0.61, 0.61 अभी तक का सबसे बढ़िया ये एक नजर आ रहा है मुझे। 0.5, लास्ट वाला तो देखो पूरे इसमें अगर देखा जाए तो ये 73, 76, 78 एकदम नियरेस्ट है, लेकिन सबसे हाईएस्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो 50-50 इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नज़र आ रहा है, जहां पर रिस्क इतना, रिटर्न इतना है, और इन्वेस्ट भी कैसे करना है 50-50। ये एक ऑप्टिमम आपका क्या नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, एक ऑप्टिमम, ये जो पोर्टफोलियो नंबर 3 है, हाँ सर उसका जो ईआर उसमें है 13.93 0.85 है। आता है। 0.85 आता है क्या, हाँ हाँ 8786 हाँ 16 की 18 ये 16 है ना, 16.27 हाँ सर हाँ करो एक बार। 13.90 डिवाइडेड बाय 6.27। यस, तो Yes, sir. 0.85 समथिंग आता है, मतलब ओके। तो हमारे लिए थर्ड वाला जो पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन है, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन थर्ड वाला, राइट। यानी कि आपको इस पोर्शन में पैसे इन्वेस्ट करने हैं और ये आपका रिटर्न और रिस्क है, तो आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। कि आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है आपको ये पता चल जाएगा, राइट। डन, बढ़ू आगे। ये जो एफिशिएंट फ्रंटियर बना ना, इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, इसी को जो एफिशिएंट फ्रंटियर का ये जो चार्ट या डायग्राम बना, इसी को मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो, मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो भी बोला जाता है इसको। चलिए, सो आपको ये जो इधर जो पूरे टेबल को एक्सप्लेन किया गया है, जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है ना, उसमें टेबल का एक्सप्लेनेशन है जो कि आप एक बार खुद से रीड कर सकते हो, राइट। कौन रीड कर सकते हैं, आप लोग एक बार खुद से उस चीज को रीड कर सकते हो। चलिए मैं आगे बढ़ूं। अब देखो आपका एफिशिएंट फ्रंटियर क्रिएट करने का पर्पस क्या है, क्यों आप एफिशिएंट फ्रंटियर क्रिएट करोगे, या क्यों आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, ठीक है, हमको वो चीज़ देखना है। तो नेक्स्ट पेज पर, मतलब कि पेज नंबर 162 पर आ जाइए आप लोग। कहाँ जाइए, पेज नंबर 162 पर, 162 नंबर के पेज पर आ जाइए आप, ठीक है। क्या बोला इस पेज के ऊपर, पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एफिशिएंट फ्रंटियर। एफिशिएंट फ्रंटियर कौन क्रिएट करता है या कौन एफिशिएंट फ्रंटियर बनता है। द एफिशिएंट फ्रंटियर इज क्रिएटेड बिकॉज इट वॉज द आंसर, हेल्प अस टू आंसर 4 क्वेश्चन। सो क्या बोलता है आपको, पर्पस ऑफ द, ठीक है, पर्पस ऑफ क्रिएटिंग, तो क्या क्या एफिशिएंट फ्रंटियर को क्रिएट करने के पर्पस क्या क्या है। तो हम लोग पर्पसेस की बात करेंगे, राइट। किस चीज की बात करेंगे हम लोग, पर्पस की बात करेंगे।
तो इसको करने से हमको कुछ हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, जैसे कि व्हाट आर द बेस्ट प्रोजेक्ट चॉइस। अगर आप एफिशिएंट फ्रंटियर बनाते हो तो आपको क्या पता चल सकता है कि आपका बेस्ट चॉइस क्या है, मतलब आपको सिलेक्शन करने में आपका बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, मतलब आपको सिलेक्शन करने में क्या होती है, हेल्प मिल जाती है। किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है, राइट। ओके, उसके अलावा आपको और किस सवाल का जवाब मिल जाता है, आप कोई स्पेसिफिक मतलब कि जो कॉम्बिनेशन बेस्ट है, मतलब आप ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करोगे जिसके अंदर आपको क्या हो, एक आप ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करोगे जिसके अंदर आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिले, क्या मिले, ऑप्टिमल आउटपुट मिले या ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिले। आप ऐसा पोर्टफोलियो चूज करेंगे रादर देन ऐसे पोर्टफोलियो कि भाई जिसके अंदर खर्चे बहुत करने पड़ जाए। तो बेटर आप कौन सा पोर्टफोलियो चूज करोगे जिसके अंदर आपको ऑप्टिमल रिटर्न मिले, आप ऐसा पोर्टफोलियो क्या करोगे, चॉइस करोगे। और उसके अलावा आपको क्या पता चल जाएगा कि आपने कितना पोर्शन किधर इन्वेस्ट करना है, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस प्रपोर्शनेट में आपने किधर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको प्रपोर्शनेट चीज़ों के बारे में भी पता चल जाएगा, आपको प्रपोर्शनेट चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर पता चल जाएगा। और हाउ शुड बी अलोकेट द टोटल बजट अक्रॉस द, मतलब वही आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को या अपने खर्चों को किस तरीके से प्रपोर्शनेट करते हो, ये सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाती है अगर आप एफिशिएंट फ्रंटियर क्या बनाते हो, अगर एनालिसिस करते हो या फिर आप एफिशिएंट फ्रंटियर थ्योरी को फॉलो करते हो। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सेट फिजिबल सेट ऑफ द पोर्टफोलियोज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है क्या है कि आपके पास अलग अलग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब यू हैव अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ कि आपको इन्वेस्ट करना है पैसे, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न मिल सके। आपको ऐसा क्या करना है, आपको ऐसा कोई तो भी पोर्टफोलियो या फिर ऐसा आपको इन्वेस्टमेंट का सोर्स खोजना है। तो आप मेनली जब भी आप ये क्या करोगे, अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करोगे, तो आपको दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। वो दो चीज़ें कौन कौन सी है, देयर आर टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। एक तो है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि आप कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न सोचते हैं, और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, कि किसी चीज़ के लिए आपका रिस्क कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो चीज़ों को डिसाइड करते हैं या दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम क्या निकालते हैं, एफिशिएंट फ्रंटियर या फिर अपना ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का कैलकुलेशंस करते हैं, राइट। तो देखो आपको एक टेबल दिया होगा, यहाँ से आपको बताना है बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। आपके सामने अगेन सेम तरीके से टेबल बनाया गया है, पोर्टफोलियो नंबर आपको दिए गए हैं, उसके अलावा आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया गया है, ठीक। क्या दिया गया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया गया है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बाद आपको क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। तो आपको बताना है कि आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है आपके पास पोर्टफोलियो। मैं स्टार्टिंग के 1 या 2 ही बताता हूँ आपको, जैसे 6.5 और 5.4 है। तो मैंने कहा था आप ना एक स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 1% रिस्क में कितना रिटर्न आ सकता है वो निकाल लो। ये जितना ज़्यादा आएगा उतना आपके लिए अच्छा है। फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब कि 6.5 डिवाइडेड बाय 5.4 कितना आ जाएगा, 1.2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से बाकियों का भी करना और देखना जहाँ पर ये वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही होंगी, इसका मतलब आपने उस पोर्टफोलियो या फिर उस कॉम्बिनेशन के साथ क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो ये डायग्राम आप लोग कर लोगे, ये जो डायग्राम दिया है ये आप लोग कर लोगे, यस और नो। ये जो टेबल दिया हुआ है आप लोगों को यस एग्जाम्पल्स का, यस। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं कहाँ आगे बढ़ता हूँ, और नेक्स्ट आपके पास है मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो। क्या है अगला टॉपिक आपके पास, मिनिमम वैरिएंस। सर इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएंगे क्या, आएंगे, बट पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम क्या कर रहे हैं आज के क्लास में गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जितना भी मैंने अभी तक टॉपिक्स पढ़ाया है
हर टॉपिक के अंदर मैंने उसकी थ्योरी भी कवर करके रखी है। जनरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कवर करवाते, थ्योरी को ध्यान नहीं देते। हम लोग पूरी चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, 100% चीज़ों को। ओके, तो मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो, मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो मतलब एक ऐसा जोन जहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, चीज़ों को एक्वायर्ड कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो मतलब आपको एक ऐसा एरिया डिसाइड करना पड़ेगा जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट करना तय है, किसी भी कॉम्बिनेशन में करो बट कर सकते हो, तो उतने एरिया को बोला जाता है मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो। जनरली जो मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो होते हैं, मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो जो होते हैं, ठीक है, ये एक एफिशिएंट फ्रंटियर के नीचे ही आएंगे, हमेशा याद रखना। जैसे आप डायग्राम बनाते हो तो आपका एफिशिएंट फ्रंटियर कुछ इस तरीके का बनता है ये, तो हमेशा याद रखना इसके नीचे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। कभी भी आपका मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो क्या नहीं हो सकता, इस लाइन के मतलब एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन जो बनती है, ठीक है, अपसाइड या डाउन साइड में, उसके ऊपर नहीं जा सकता या उसके नीचे नहीं आ सकता। मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो मतलब वो रेंज घूमेगा इसी के अगल बगल में, इसको बोलते हैं मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो। तो इसकी थ्योरी अगर आप पढ़ने बैठो तो क्या लिखा है, देयर विल ऑलवेज बी अ मिनिमम वैरिएंस और मिनिमम रिस्क इन द पोर्टफोलियो एट एनी गिवन लेवल ऑफ रिटर्न इन द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, सेट द लाइन which combines such the portfolio with the minimum variance is known as minimum variance frontier। मतलब मिनिमम वैरिएंस फ्रंटियर का मतलब ही क्या होता है, जहां पर आपका कॉम्बिनेशंस मतलब आपके जो इतने भी स्टॉक सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं उसका कॉम्बिनेशन, ठीक है, और वो कॉम्बिनेशन किस चीज़ के साथ बनता है। तो हम अगर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो कॉम्बिनेशन बनता है आपको रिटर्न कैसा जनरेट करना, उसके हिसाब से रिस्क कितना ले रहे हो और रिटर्न कितना जनरेट करना है, उसके हिसाब से आपकी ये सारी चीज़ें क्या होती है, बनती है। जैसा कि आप मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो का अगर ग्राफ देख पा रहे हो तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जनरली हम इधर किस चीज़ को डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस को, मतलब कि इधर हम लोग रिस्क फैक्टर को लिखते हैं, इधर किसको लिखते हैं हम लोग, रिस्क को, जबकि एक्सपेक्टेड रिटर्न हम किधर लिखेंगे, इधर, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ERP, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। तो आपका जनरली जो जितना भी एफिशिएंट फ्रंटियर होता है वो कुछ इस तरीके से कर्व में बनता है। तो इसके नीचे वैल्यूज, इसके जो नीचे वैल्यू हम लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग मिनिमम वैरिएंस बोलते हैं। इसके नीचे वाले एरिया को क्या बोलते हैं, मिनिमम वैरिएंस। इसको क्या बोला जाता है, मिनिमम वैरिएंस। तो मिनिमम वैरिएंस प्रेजेंटली तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जिस तरीके से एफिशिएंट फ्रंटियर मतलब कि ऊपर साइड में होता है उसी तरीके से डाउन साइड में भी होता है। ठीक है, सो ये किस चीज से रिलेटेड डायग्राम बन गया आपका, ये किस चीज से रिलेटेड डायग्राम बन गया आपका, ये बन गया आपका मिनिमम, ये एरिया जितना, ये एरिया जो दिख रहा है ना आपका, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वैरिएंस, मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो। चलिए, सो इस तरीके से आपको इसका क्या करना था, ग्राफ बनाना था। दोनों ग्राफ आप लोग क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए, इसके आगे की जो थ्योरीज है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज नहीं है। मैं सीधा एग्जाम्पल नंबर 1 पर आऊँगा। कहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। आप एग्जाम्पल नंबर 1 पर हो तो काफ़ी अच्छी बात है। एग्जाम्पल नंबर 1 पर हूँ मैं, बहुत लॉजिकल, बिना किसी फॉर्मूले के साथ हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो फिर देन हम फॉर्मूले को गो थ्रू करेंगे।